बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 8 एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। गोइंग फॉर वाटर पोम हमने की थी। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम करेंगे इसका कॉम्पोजिशन, और इस कॉम्पोजिशन के अंदर आपसे कह रहे हैं थिंक अबाउट समथिंग दैट इज़ स्पेशल टू यू, देन राइट अ पोम अबाउट इट यूजिंग राइम, रिदम, सिमिलीज एंड इमेजरी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर गोइंग फॉर वाटर, वाटर के बारे में आपको एक पोएम लिख के दी और उसके अंदर राइमिंग वर्ड्स भी थे, रिदम भी था, सिमिलीज भी यूज़ हुए, इमेजरी भी थी। तब आपने एक पोम खुद से लिखनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये समझ लो कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं राइम एंड रिदम। राइम और रिदम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो राइम हम कहते हैं कि जो पोम के आखिर में जो राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिससे एक आपके पास पैटर्न, एक आपके पास सीक्वेंस जो है वो बन जाता है, तो उसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली राइम इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ वर्ड्स एंड सेलेबल्स एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सेलेबल्स। ठीक है, तो जो वर्ड्स और सेलेबल्स आप यूज़ कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ ईच लाइन, वो आपकी राइम होती है। ठीक है, लेकिन रिदम आपके पास क्या होता है, तो रिदम इज़ बेसिकली पैटर्न मार्क्ड बाय स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स, राइट? सो इट इज़ कंसर्न्ड विद द वर्ड्स, फ्रेजेस एंड लाइन्स। अब होता क्या है यहाँ पर कि एक रेगुलर पैटर्न होता है या रेगुलर सीरीज ऑफ साउंड्स और मूवमेंट्स आप पोम के अंदर जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो लाइन ब्रेक्स आपके पास आते हैं, जो रिपीटेशन होती है, इवन जो स्पेस होती है, साइलेंस जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसको हम रिदम कहते हैं। ठीक है, तो विद इन अ लाइन जो आपके पास एक पैटर्न फॉलो होता है उसको हम रिदम कहते हैं, और एट द एंड ऑफ द लाइन जो आपके पास पैटर्न फॉलो होता है वो राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, उसके बाद सिमिलीज़ की बात करें तो सिमिलीज़ से आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि सिमिलीज़ हम कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना यूजिंग द वर्ड्स लाइक। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर सिमिलीज के अंदर करते हैं। और इमेजरी क्या होती है, तो इमेजरी इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग फिजिकल सेंसेशंस एंड इंटरनल इमोशंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल योर sensations include the five senses of sight, टच, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल। तो आपके पास साइट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कुछ अंदाज़ा हो रहा होता है कि इसमें सेंस ऑफ साइट का जिक्र है, जैसे ग्लूमी, ब्राइट, फॉगी। तो ये सब क्या है कि सेंस ऑफ साइट को जो है ना आपके इग्नाइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंस ऑफ टच, जिसमें आप जो है जैसे स्टिकी, स्लिमी, वोली, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर सेंस ऑफ साउंड के अंदर बूम, स्क्वीकी, बज और विस्पर, ये सारे जो है वो सेंस ऑफ साउंड के लिए यूज़ होते हैं। फिर सेंस ऑफ टेस्ट में हमारे पास जो सारे टेस्ट के सेंसेस हैं, जैसे जूसी, स्वीट, स्पाइसी एंड सो। इसी तरह से सेंस ऑफ स्मेल के अंदर आता है, जैसे रॉटन, पंजेंट, स्टिंकी। तो ये सब क्या है, सेंस ऑफ साउंड को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम एक पोम लिखते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, और उसके बाद फिर उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पर हमने राइम यूज़ किया है, कहाँ पर रिदम है, सिमिलीज क्या है और इमेजरी क्या है। तो बच्चों, मैंने जो पोम लिखी है वो सनराइज़ के ऊपर लिखी है। आपका जिस पर दिल चाहे आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सनराइज़ एक बहुत ही प्रोफाउंड सा टॉपिक है और बहुत ही खूबसूरत एक जो है हमारे पास थीम है। तो इसके अंदर आप बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्या कहा था, थिंक अबाउट समथिंग दैट इज़ स्पेशल टू यू। अब जिनको ये एक्सपीरियंस करने की आदत होती है सुबह के टाइम पर उठ के जब आप एक सनराइज़ को देखें, तो इससे आपका दिन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे द सनराइज क्रीप्स अ थीफ इन द नाइट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ पर्सोनिफिकेशंस भी यूज़ किए हैं, कुछ यहाँ पर मेटाफर्स भी हैं, कुछ यहाँ पर सिमिलीज भी हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करने को मिलेगी। द सनराइज क्रीप्स, क्रीप्स का वर्ड यहाँ पर हमने यूज़ किया, तो सनराइज तो क्रीप नहीं करती ना, इट्स दी एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन। सिमिलरली अथीफ, हमने इसको अथीफ कहा है सनराइज को, तो ये क्या है, एक सिमिली है इन द नाइट। स्टीलिंग डार्कनेस, ब्रिंगिंग फॉर्थ द लाइट। स्टीलिंग डार्कनेस का मतलब ये डार्कनेस को चोरी करके और लाइट को सामने लेकर आती है। लाइक अ मास्टरपीस पेंटेड बाय द डिवाइन, द स्काई इज सेट अफ्लेम, अ कैल्डोस्कोप ऑफ डिज़ाइन। तो यहाँ पर ये कुदरत की तरफ से एक मास्टरपीस है, और आपका जो स्काई है ऐसा लगता है उसके अंदर
आग जो है वो जल गई हो और आप देख सकते हैं कैलेडोस्कोप ऑफ डिज़ाइन। अगर आप लोगों ने वो कैलेडोस्कोप को यूज़ किया हो तो उसके अंदर एक क्या होता है कि छोटे छोटे आपके पास ग्लासेस के पीसेस होते हैं और उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो एक खूबसूरत सा आपके पास डिज़ाइन बन जाता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको पिक्चर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, ये बच्चों के लिए एक टॉय पीस होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, द स्टार्स फेड आउट, स्टार्स चले गए, ख़त्म हो गए। द लाइक एम्बर्स इन द सी, जैसे कि राख को समंदर में फेंक दिया जाए। अ मॉर्निंग्स फेयरी शैरियट राइड्स अक्रॉस द स्प्री, और अब आपके पास मॉर्निंग्स फेयरी, फेयरी किसको कहते हैं, बर्निंग या ब्राइट, बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग। तो ये हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, ये हमने इमेजरी यूज़ की है। शैरियट किसको कहते हैं, शैरियट कहते हैं कोच, कैब, जो गाड़ी होती है। तो एक ये सुबह के टाइम की एक गाड़ी है, राइड्स अक्रॉस द स्प्री, जो चारों तरफ फैल जाती है। द वर्ल्ड अवेकन, सारी दुनिया जाग जाती है। फ्रेश एज ए स्प्रिंग मॉर्निंग ड्यू, फ्रेश एज ए स्प्रिंग मॉर्निंग ड्यू, और सारी दुनिया जाग जाती है, लेकिन जागती भी कैसे है कि सब बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जैसे कि सुबह के टाइम पर जो मॉर्निंग ड्यू होती है। तो अगर आप देखें जो सुबह शबनम गिरती है, जो ड्यू होती है सुबह की, तो वो भी कितनी फ्रेश होती है, उसके अंदर जो आपको फील होता है तो वो कितनी ज़्यादा उसमें फ्रेशनेस होती है। इसी तरह से जब सुबह लोग सोकर उठते हैं तो वो भी सब बिल्कुल सारे दिन की उनकी थकन ख़त्म हो चुकी होती है और सब बिल्कुल जो है वो फ्रेश होते हैं। ठीक है, द सन्स वार्म टच अ जेंटल लवर्स केयरस अन्यू। ठीक है, और सन का जो टच है, तो ये टच भी किसका होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है ना, सन तो हमें आके टच नहीं करता। तो सन्स वार्म टच का मतलब सुबह के टाइम पर जो सूरज की रोशनी जब हम लोगों पर पड़ती है तो वो एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको वार्मली हग कर लिया हो। ठीक है, द क्लाउड्स अ फेयरी मेन, अब यहाँ पर देखो क्लाउड्स को भी इन्होंने यहाँ पर एक सिमिली यूज़ किया, फेयरी मेन। फेयरी मेन का मतलब कि वो जो गाड़ी है उसके पीछे बाल हैं। अभी तो जो हॉर्सेस के और जो लायंस के बाल होते हैं उसको हम मेन कहते हैं ना, तो क्लाउड्स को यहाँ पर कह रहे हैं कि सूरज के जैसे पीछे बाल निकले हुए हों। सूरज एक गाड़ी है और गाड़ी के पीछे जो बादल हैं वो उसके बाल हैं। अ वाइल्ड हॉर्सेस फ्लोइंग हेयर, जो उड़ते हुए उसके बाल, जैसे घोड़ा जब जो है वो दौड़ता है तो उसके बाल कितने खूबसूरती से उड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब सूरज निकल रहा है तो उसके साथ साथ पीछे पीछे उसके जो बादल हैं वो उड़ते हुए ऐसे ही मालूम हो रहे हैं। द सन अ बर्निंग एरो पियर्सिंग थ्रू द मॉर्निंग एयर, और सन एक बर्निंग एरो की तरह होता है, जैसे कि एक तीर फेंका हो और उसमें आग लगी हुई हो। पियर्सिंग थ्रू द मॉर्निंग एयर, जो चीरता हुआ मॉर्निंग की जो एयर है उसके अंदर घुस जाता है, यानी हवा के अंदर घुसता हुआ। आप देखें अगर सुबह का टाइम पर तो आपको नज़र आएगा कि उस वक़्त जो सूरज जब तुलू हो रहा होता है तो आहिस्ता 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 उसकी जो रोशनी है वो चारों तरफ फैल रही होती है, एकदम से नहीं जो है वो रोशनी हो जाती है। आहिस्ता 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 पूरा सूरज जो है वो आसमान को रोशन करता है और वो पूरा आसमान आपका रोशनी से भर जाता है। ठीक है, द लाइट, अब उसकी लाइट को कह रहे हैं अ गोल्डन हनी, उसको यहाँ पे किससे जो है यहाँ पर कंपेयर किया है अ गोल्डन हनी। आपने शहद को देखा होगा, शहद का जो कलर होता है कितना खूबसूरत कलर होता है, तो यहाँ पर जो सूरज के कलर को उससे कंपेयर किया। पोरिंग फोर्थ, ऐसा लग रहा है उसको डाल रहे हो सामने, प्योर एंड ब्राइट, और वो भी कितना बिल्कुल साफ शफाफ और बहुत ही ज़्यादा चमकदार है। अ न्यू डे इज़ बॉर्न, एक नया दिन निकल आया। गिफ्ट अ ट्रेजर अ वंडरस साइट, और ये क्या खूबसूरत नज़ारा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेजरी भी मिल रही है आपको, और हर जो है वो स्टेंजा के अंदर हमारे पास राइम और रिदम भी मौजूद है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हम कट आउट कर रहे हैं लाइन के एक फ्रेज को, तो वहीं पर दूसरे लाइन के भी फ्रेज को कट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे द क्लाउड्स अ फेयरी मैन अ वाइल्ड हॉर्सेस फ्लोइंग हेयर, द सन अ बर्निंग एरो पियर्सिंग थ्रू द मॉर्निंग एयर। ये जो आपके पास स्प्लिट्स आ रहे हैं, द क्लाउड्स, द सन, अ फेयरी मैन अ बर्निंग एरो, वाइल्ड हॉर्सेस फ्लोइंग हेयर, पियर्सिंग थ्रू द मॉर्निंग एयर, तो नंबर ऑफ वर्ड्स आप देखेंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है, और जहाँ पर कट आउट आ रहा है, जहाँ पर साइलेंस आ रहा है, जहाँ पर रिपीटेशन आ रही है, जहाँ पर लाइन ब्रेक्स हो रही है, वो भी सब एक साथ है। तो ये सब क्या है, ये रिदम है। और लास्ट में जो आपके पास हेयर और एयर, ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। ड्यू अ न्यू राइमिंग वर्ड्स है। सी स्प्री, ये राइमिंग वर्ड्स है, और बीच बीच में आपको यहाँ पर सिमिलीज भी मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेंजा के अंदर कह रहे हैं द सनराइज स्पीक्स अ लैंग्वेज ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो अब देखो प्यार की जो ज़बान होती है ना वो एक जानवर भी समझ लेता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सनराइज़ जो इसकी जो ज़बान है, जो लैंग्वेज है, वो ऐसी है जो सब समझते हैं, यानी इसकी खूबसूरती को सब पहचानते हैं, और इसकी जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर
ताकत रखी है उसको सब महसूस करते हैं। अ सिम्फनी ऑफ होप, अ प्रॉमिस ऑफ अ ब्रांड न्यू लैंड। ठीक है, सिम्फनी किसको कहते हैं? अकॉर्ड, हारमनी, साउंडिंग टुगेदर, म्यूज़िक। ठीक है, तो ये क्या है? एक ये उम्मीद की एक किरण है, अ प्रॉमिस ऑफ अ ब्रांड न्यू लैंड, और एक वादा है कि आपको आज एक नई जो है वो शाम मिलेगी। अ टाइम ऑफ ड्रीम्स for possibilities for all to start anew, a sunrise special, a treasure waiting there for me and you। ठीक है, अन्यू और यू ये भी आपस में क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपसे उम्मीदों का भी वादा करता है और आपके एक न्यू स्टार्ट का आपको यहाँ पर एक रोशनी देता है। ठीक है, और सनराइज़ एक स्पेशल है, एक ट्रेजर है, ख़जाना है। ठीक है, जो कि वेट कर रहा है आपका और मेरा। तो सुबह जल्दी उठिए और अपना जो दिन है उसको खुशगवार बनाइए, उसको कामयाब बनाइए और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। तो आज का हमारा लेसन यहीं पर एंड होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।